हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। और आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं एंड देन फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की डेफिनेशन। तो अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा वो अटैच होता है एलिफैटिक सिस्टम के कार्बन को, वेराज फिनॉल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा वो डायरेक्टली अटैच रहेगा अरोमेटिक रिंग को, बेंजीन रिंग को। लेकिन अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच ना होके साइड चेन में अटैच होता है तो वो फिनॉल्स नहीं होते, उनको हम बोलते हैं अरोमेटिक अल्कोहल। जैसे कि फिनॉल का स्ट्रक्चर हम लिखते हैं बेंजीन, उसको डायरेक्टली अटैच रहेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये फिनॉल हो गया हमारा। यहाँ पे अगर कोई और ग्रुप भी अटैच है, जैसे यहाँ पे CH3 अटैच हो गया, तो भी ये फिनॉल के ही कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, फिनॉल के लिए जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डायरेक्टली अरोमेटिक रिंग को, बेंजीन रिंग को अटैच चाहिए। लेकिन अगर मान लो हमने लिया ये बेंजीन, इसके साइड में हमने लिया एक CH2 एंड फिर इसको अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो ये फिनॉल्स नहीं होते। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप साइड चेन में अटैच है, ना कि डायरेक्टली बेंजीन रिंग को। तो बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो फिनॉल्स, अगर बेंजीन के साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो फिर वो अरोमेटिक अल्कोहल्स होते हैं। देन ईथर्स। तो ईथर्स में, ईथर्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें जो डाइवैलेंट ऑक्सीजन है वो या तो दोनों अल्किल ग्रुप को अटैच हो, या फिर दोनों अरील ग्रुप को अटैच हो, या फिर एक अल्किल एंड एक अरील ग्रुप को अटैच हो। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें जो डाइवैलेंट ऑक्सीजन होता है वो या तो दो अल्किल ग्रुप को, या फिर दो अरील ग्रुप को, या फिर एक अल्किल एंड अरील ग्रुप को अटैच होता है, उनको हम बोलते हैं ईथर्स। ईथर्स ऑर्गेनिक ऑक्साइड होते हैं और इसको ही हम अनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल बोलते हैं। देन है अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड हम अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब कंपाउंड या फिर अल्कोहल जिसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। अगर कंपाउंड में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो रहेगा डायहाइड्रिक अल्कोहल। डायहाइड्रिक अल्कोहल में एग्जांपल याद रखना है इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर और वो डायहाइड्रिक अल्कोहल है, ये हमें पता होना चाहिए। देन ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, तो इसका एग्जांपल आता है ग्लिसरॉल, या फिर इसको ही हम बोलते हैं प्रोपिलीन ग्लिसरॉल। इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। दे अगर तीन से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में तो उसको हम बोलेंगे फिर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो तीन से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले सारे जो अल्कोहल्स है वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी यहाँ पे जो हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मतलब जिसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम फिर से क्लासिफाई करते हैं। पहला कैटेगरी ऐसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को, और दूसरे ऐसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को। तो पहला जो है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को, उसमें फिर से तीन टाइप ऑफ अल्कोहल आते हैं, अल्किल अल्कोहल, अलीलिक अल्कोहल एंड बेंजिलिक अल्कोहल। और ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होता है उनको हम बोलते हैं विनिलिक अल्कोहल। तो इसमें तीन अलीलिक, अल्किल अल्कोहल एंड बेंजिलिक अल्कोहल, एंड सेकेंड वाले में सिर्फ विनिलिक अल्कोहल। तो ये अल्किल, अलीलिक एंड बेंजिलिक अल्कोहल को एक बार देख लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहला है अल्किल अल्कोहल। तो अल्किल अल्कोहल मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ अल्किल ग्रुप को। तो अगर अल्किल ग्रुप के sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो वो रहेंगे अल्किल अल्कोहल। एग्जांपल में हम लेंगे CH3CH2OH, ये हमारा इथिल अल्कोहल है। देन CH3CH, यहाँ पे हमने ले लिया OH और यहाँ पे CH3, ये है हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। एंड देन CH3CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे हमने ले लिया फिर से CH3, ये हमारा है टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये हो गए हमारे अल्किल अल्कोहल। अभी अल्किल अल्कोहल को फिर से हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी या फिर टर्शियरी कार्बन को अटैच है। तो जैसे
इस कंपाउंड में इथिल अल्कोहल में जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन को अटैच है, तो ये रहेगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल। वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये सेकेंडरी कार्बन को अटैच है, तो ये रहेगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। और ये टर्ड ब्यूटिल अल्कोहल जो है वो रहेगा टर्शियरी अल्कोहल। ये हो गया अल्किल अल्कोहल। अभी अलिलिक अल्कोहल। तो अलिलिक अल्कोहल मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होगा जिसके साइड में होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। मतलब ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होगा, हमने CH2 ले लिया, और इसके साइड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH हमने लिख दिया, तो ये रहेगा हमारा अलिलिक अल्कोहल। वैसे ही अगर हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिया CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लिया मैंने OH, ये भी हमारा अलिलिक अल्कोहल ही है। OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, साइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये भी हमारा अलिलिक अल्कोहल ही रहेगा। वैसे ही अगर हमने लिया CH3C, यहाँ पे एक मिनट CH3 नहीं लेते, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिया कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी लिया OH, ये भी अलिलिक अल्कोहल ही है। OH ग्रुप sp3 कार्बन को अटैच है एंड देन फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये तीनों जो एग्जांपल मैंने लिखे हैं ये तीनों अलिलिक अल्कोहल के ही एग्जांपल है। डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फर्स्ट कंपाउंड में, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जिस कार्बन को अटैच है वो प्राइमरी कार्बन है। क्यों भाई? क्योंकि ये सिर्फ एडजेसेंट एक ही कार्बन को अटैच है, तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच है तो ये रहेगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन कौन सा? अलिलिक, तो ये है हमारा प्राइमरी अलिलिक अल्कोहल। वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन को अटैच है, ये तो सेकेंडरी हो गया। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एडजेसेंट दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो ये सेकेंडरी, और कौन सी कैटेगरी? अलिलिक, तो ये रहेगा हमारा सेकेंडरी अलिलिक अल्कोहल। ऊपर वाले जो थे अल्किल के, तो ये प्राइमरी अल्किल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्किल अल्कोहल, टर्शियरी अल्किल अल्कोहल। वैसे ही जो नेक्स्ट है अलिलिक में प्राइमरी अलिलिक, सेकेंडरी अलिलिक, वैसे ही ये क्या रहेगा? यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस टर्शियरी कार्बन को अटैच है, तो ये रहेगा हमारा टर्शियरी अलिलिक अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया अलिलिक अल्कोहल। देन थर्ड वाला है बेंजिलिक अल्कोहल। बेंजिलिक अल्कोहल में क्या रहेगा? तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होता है जिसके साइड में होती है अरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अगर हम लिखे तो ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, और ये अटैच रहेगा किसको? अरोमेटिक रिंग को, बेंजीन रिंग को। तो ये हो गया हमारा बेंजिलिक अल्कोहल। इस कार्बन को हम बेंजिलिक कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये बेंजिलिक अल्कोहल है वैसे ही यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे ये बेंजीन, यहाँ पे लिखा मैंने CH, CH3 और यहाँ पे OH, ये भी बेंजिलिक अल्कोहल ही है क्योंकि OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच एडजेसेंट टू अरोमेटिक रिंग, तो ये भी बेंजिलिक अल्कोहल रहेगा। वैसे ही अगर हम देखें तो ये बेंजीन, इसके साइड में C, यहाँ पे CH3 एंड OH, ये भी OH अटैच टू बेंजिलिक कार्बन और उसके साइड में अरोमेटिक रिंग, एंड ये भी हमारा कौन सा रहेगा? बेंजिलिक अल्कोहल ही रहेगा। डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर हम फर्स्ट कंपाउंड ले तो यहाँ पे ये OH प्राइमरी कार्बन को अटैच है, तो ये रहेगा हमारा प्राइमरी, लेकिन कौन सी कैटेगरी? बेंजिलिक, तो ये रहेगा प्राइमरी बेंजिलिक अल्कोहल। यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन को अटैच है बेंजिलिक को, तो ये रहेगा हमारा सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल, और ये रहेगा फिर टर्शियरी बेंजिलिक अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, अल्किल, अलिलिक एंड बेंजिलिक अल्कोहल सबको अच्छे से देख के रखना है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को आगे दिखेंगे। देन है अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को, इसमें कौन आएगा? विनिलिक अल्कोहल। तो विनिलिक अल्कोहल में जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच होता है एलिफेटिक चेन के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को, तो ये रहेगा हमारा विनिलिक अल्कोहल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल को भी हम क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि अरोमेटिक रिंग को डायरेक्टली कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो इसके हिसाब से फिनॉल क्लासिफाई होगा एज मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डायहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल एंड पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल में अरोमेटिक रिंग को एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहेगा, डायहाइड्रिक में अरोमेटिक रिंग को डायरेक्टली 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहेंगे। अब यहाँ पे ये जो नाम मैंने लिख के दिए हैं तो इसके नाम एंड स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से करके रखना, इसके ऊपर आप लोगों को फिर से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर बेंजीन पे
एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो इसका कॉमन नेम आता है कैटेकॉल, और IUPAC में इसको हम बोलेंगे बेंजीन 1,2 डायल। दोनों नाम याद रखने हैं, IUPAC भी एंड कॉमन भी। दे अगर 1 एंड 3 मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर है, तो इसको हम बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, या फिर IUPAC नाम है इसका बेंजीन 1,3 डायल। वैसे ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसका कॉमन नेम सिस्टम में नाम आता है हाइड्रोक्विनोल या फिर क्विनॉल, और IUPAC में इसको हम बोलेंगे बेंजीन 1,4 डायल। तो डायहाइड्रिक अल्कोहल 3 है हमारे पास, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड क्विनॉल। IUPAC एंड कॉमन दोनों नाम याद रखने हैं। देन है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहेंगे बेंजीन को, तो यहाँ पे 2 नाम हमें याद रखने हैं, एक है फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल एंड दूसरा है पायरोगैलॉल। तो फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल में जो OH है वो अल्टरनेट पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे OH आ गया, फिर से एक जगह छूट गई, फिर OH आ गया, तो अल्टरनेट कार्बन पे अगर OH है तो इसको फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल, या फिर IUPAC में बेंजीन 1,3,5 ट्रायल। देन दूसरा है जिसमें एडजेसेंट पे मतलब 1, 2 एंड 3 पे OH ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे पायरोगैलॉल, या फिर IUPAC में बेंजीन 1,2,3 ट्रायल। ये हो गए हमारे ट्राइहाइड्रिक। तो डायहाइड्रिक में कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल या फिर क्विनोल, हाइड्रोक्विनोल, एंड ट्राइहाइड्रिक में 2 नाम है फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल एंड पायरोगैलॉल। देन है ईथर का क्लासिफिकेशन। तो ईथर को हम 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक है सिमेट्रिकल ईथर जिसको ही हम बोलते हैं सिंपल ईथर, और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल ईथर जिसको ही हम बोलते हैं मिक्स्ड ईथर। तो ईथर क्या होता है? ईथर मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें जो ऑक्सीजन है वो 2 अल्किल ग्रुप या फिर 2 अरील ग्रुप या फिर एक अल्किल एंड एक अरील ग्रुप को अटैच होता है, उसको ईथर बोलेंगे। तो अगर ये जो ऑक्सीजन को दोनों अल्किल ग्रुप, दोनों अल्किल बोलो या फिर अरील ग्रुप, दोनों अल्किल या फिर अरील ग्रुप जो ऑक्सीजन को अटैच है वो अगर सेम है, तो फिर इस ईथर को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर या फिर सिंपल ईथर। एग्जांपल डाइमिथिल ईथर हो गया, देन डाइफिनिल ईथर, ये दोनों रहेंगे हमारे क्या सिमेट्रिकल ईथर या फिर सिंपल ईथर के एग्जांपल। वैसे ही अगर जो दोनों अल्किल ग्रुप अटैच है ऑक्सीजन को वो अगर डिफरेंट है, तो फिर उसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर या फिर मिक्स्ड ईथर। तो जैसे हो गया इथिल मिथिल ईथर, ये हमारा मिक्स्ड ईथर है या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर है। वैसे ही अगर मिथिल फिनिल ईथर अगर हम बोले तो ये रहेगा हमारा मिक्स्ड ईथर, ठीक है। मिथिल फिनिल ईथर ये भी रहेगा, या फिर इसको हम मिथॉक्सीबेंजीन भी बोलते हैं, तो ये भी हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर या फिर मिक्स्ड ईथर रहेगा। तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन, हमने रिवाइज कर लिया। अभी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन हम देख लेते हैं एंड देन फिर हम नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला है आइडेंटिफाई विनिलिक अल्कोहल फ्रॉम फॉलोइंग। अभी विनिलिक अल्कोहल में क्या होता है, तो जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा वो डायरेक्टली अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को, ये होता है विनिलिक अल्कोहल। यहाँ पे OH ये बेंजिलिक कार्बन को अटैच है ना। यहाँ पे OH तो ये अलिलिक कार्बन को अटैच है, यहाँ पे ये तो अल्किल अल्कोहल हो गया, तो बस ऑप्शन डी दिख रहा है हमें, जहाँ पे OH डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सेकेंडरी अल्कोहल ढूंढना है हमें। अगर ऑप्शन ए हम देखें तो यहाँ पे CH3 ट्वाइस लिखा है, मतलब ये एक्चुअली ऐसे रहेगा ना, CH3 इस कार्बन के ऊपर 2 CH3 है ना, ये जो कार्बन है उसके ऊपर 2 CH3 है, तो 2 CH3 लिख दे, एक OH है उसके ऊपर, देन है CH2 CH, यहाँ पे CH3 एंड आगे है CH3। कौन सा अल्कोहल रहेगा ये OH इस कार्बन को अटैच है, और ये 1, 2 एंड 3 कार्बन से अटैच है, मतलब ये टर्शियरी कार्बन रहेगा। तो कौन सा अल्कोहल हो गया ये हो गया हमारा टर्शियरी अल्कोहल। तो हमें सेकेंडरी पूछा है, तो ये नहीं रहेगा आंसर। यहाँ पे OH ये प्राइमरी कार्बन को अटैच है, तो ये हमारा प्राइमरी हो गया है ना, इसको लिख देते, ये टर्शियरी था, ये प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ पे भी ये प्राइमरी अल्कोहल है, और यहाँ पे अगर देखें तो OH ग्रुप इस कार्बन को अटैच है, और ये कार्बन एडजेसेंट 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, मतलब ये कार्बन हो गया हमारा कौन सा सेकेंडरी कार्बन। और सेकेंडरी कार्बन को अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो फिर उसको हम बोलते हैं, एक मिनट ये निकल गया, सेकेंडरी कार्बन को अगर OH अटैच है तो फिर उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो यही रहेगा हमारा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई सिंपल ईथर फ्रॉम द फॉलोइंग।
अभी सिंपल ईथर हम किसे बोलते हैं, जहां पे ऑक्सीजन को दोनों अल्किल या फिर अरील ग्रुप सेम वाले अटैच हो, तो फिर वो सिंपल ईथर में आता है। तो नाम से हम समझ सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल। देखो मिथॉक्सी इथेन है, मतलब ऑक्सीजन को एक मिथिल एक इथिल ग्रुप अटैच होगा, तो दोनों तो अलग अलग हो गए ना, तो ये मिक्स्ड ईथर हो गया। देन है प्रोपॉक्सी बेंजीन, मतलब एक प्रोपॉक्सी ग्रुप अटैच रहेगा, प्रोपिल ग्रुप अटैच रहेगा और दूसरा बेंजीन, तो ये भी तो दोनों अलग अलग हो गए, तो ये भी हमारा सिंपल नहीं रहेगा, मिक्स्ड में आएगा। देन है मिथॉक्सी मिथेन, देखो मिथिल एंड मिथिल, दो मिथिल ग्रुप अटैच रहेंगे, तो ये तो हो गया ना हमारा सिमेट्रिकल। मिथॉक्सी मिथेन इस तरह से लिखते हैं हम, CH3O CH3, मिथॉक्सी मिथेन। ऑक्सीजन को दोनों सेम अल्किल ग्रुप अटैच है, तो ये रहेगा हमारा सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर। ऑप्शन सी रहेगा आंसर। देन एनिसोल क्या होता है, तो एनिसोल में बेंजीन के ऊपर OCH3, ये एनिसोल होता है। तो ऑक्सीजन को एक फिनिल एंड एक मिथिल ग्रुप अटैच है, तो दोनों अलग अलग हो गए, फिर से वो मिक्स्ड ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर रहेगा, तो ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन सी। देन है आइडेंटिफाई अरोमेटिक अल्कोहल फ्रॉम फॉलोइंग। तो अरोमेटिक अल्कोहल हम किसे बोलते हैं, जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो साइड चेन में अटैच हो। अभी यहाँ पे चेन कितनी भी कार्बन की हो सकती है, तो अगर अरोमेटिक रिंग के साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो उसको हम अरोमेटिक अल्कोहल बोलते हैं। ऑप्शन बी में OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच है, यहाँ पे भी OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच है, यहाँ पे भी डायरेक्टली अटैच है। ऑप्शन ए सिर्फ देखे तो OH ग्रुप जो है वो साइड चेन में अटैच है, ठीक है, तो ये रहेगा हमारा अरोमेटिक अल्कोहल। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई फिनोलिक कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब फिनोलिक कंपाउंड में मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अरोमेटिक रिंग या फिर बेंजीन रिंग को अटैच होता है, तो बस वही हमें ढूंढना है कि कहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अरोमेटिक रिंग को अटैच है। यहाँ पे ये अरोमेटिक रिंग नहीं है, है ना, ये एलिफेटिक कंपाउंड में ही आएगा, तो ये हमारा फिनोलिक नहीं रहेगा। ये भी साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन एलिफेटिक में आता है, तो ये भी फिनोल नहीं रहेगा। ये तो फिनोल है ही नहीं, ये तो अरोमेटिक अल्कोहल है क्योंकि साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो बस ऑप्शन बी ही बचा है। यहाँ पे OH जो है वो अरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग को अटैच है, तो ये हमारा फिनोलिक कंपाउंड रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन अनसिमेट्रिकल ईथर। तो अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब ऑक्सीजन को दो डिफरेंट अल्कील या फिर अरील ग्रुप अटैच चाहिए, इसको अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। देखो तो नाम से समझता है क्या, डाइफिनिल ईथर मतलब ऑक्सीजन को दोनों बेंजीन रिंग अटैच रहेंगे, तो ये तो सिमेट्रिकल हो गया। डाई इथिल ईथर, दोनों इथिल ग्रुप अटैच रहेंगे ऑक्सीजन को, फिर से सिमेट्रिकल है। डाइमिथिल ईथर, ये भी सिमेट्रिकल है। कौन नहीं है, तो एनिसोल। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को एक मिथिल ग्रुप और दूसरा बेंजीन रिंग, दो अलग अलग ग्रुप अटैच है, ये रहेगा हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कैटेकॉल। तो कैटेकॉल क्या होता है, ये होता है बेंजीन 1,2 डायोल, बेंजीन 1,2 डायोल, मतलब बेंजीन पे 1 और 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए, कहाँ पे है, नहीं ये देखो ये ऑप्शन है, ये तो फ्लोरोग्लिसरॉल है। ऑप्शन बी जो है यही हमारा आंसर रहेगा, बेंजीन 1,2 डायोल, यही हमारा कैटेकॉल है, ऑप्शन बी रहेगा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी अलिलिक अल्कोहल। तो अलिलिक में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होता है जिसके साइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये रहेगा हमारा अलिलिक। उसमें भी प्राइमरी बोला है, तो ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है ये प्राइमरी कार्बन होना चाहिए, तो वो प्राइमरी अलिलिक कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये अलिलिक है क्या, हाँ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, साइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये अलिलिक है। सारे ही देखो OH sp3 को साइड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, OH sp3 को साइड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एंड सेम यहाँ पे भी, तो जो सारे कंपाउंड हमें दिए गए हैं वो सारे ही अलिलिक कंपाउंड ही है, सिर्फ यहाँ पे हमें प्राइमरी वाला ढूंढना है ना, प्राइमरी अलिलिक अल्कोहल ढूंढना है। तो OH जो है वो कहाँ पे प्राइमरी कार्बन को अटैच है वो देख लो, तो ये OH इस कार्बन को अटैच है, ये तो सेकेंडरी हो गया ना, ये कार्बन सेकेंडरी रहेगा क्योंकि ये एडजेसेंट दो कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी हो गया। यहाँ पे OH इस कार्बन से अटैच है और ये क्या है, ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि एडजेसेंट एक ही कार्बन से अटैच है, तो बस यही हमारा रहेगा प्राइमरी अलिलिक अल्कोहल। थर्ड ऑप्शन देखें तो ये टर्शरी रहेगा क्योंकि कार्बन 1, 2 एंड 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये टर्शरी। यहाँ पे ये OH इस कार्बन को अटैच है और ये एडजेसेंट 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी वाला रहेगा, तो हमारा प्राइमरी जो है वो सिर्फ ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल? तो ग्लिसरॉल हमारा ट्राहेड्रिक अल्कोहल था, क्या था उसमें CH2, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH एंड देन यहाँ पे CH2 एंड OH, ये हमारा ग्लिसरॉल है, या फिर इसको ही हम प्रोपिलीन ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। देखो 3 कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड वगैरह है क्या? नहीं, तो ये डबल बॉन्ड वाले तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे, बचे फिर ये। तो इसमें देखो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन कहाँ पे? 1 2 3, और ये तो 4 कार्बन हो गए, तो बस ये भी ऑप्शन गया, तो बचा क्या? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये देखो 1 2 3 कार्बन है और तीनों कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, तो यही हमारा ग्लिसरॉल रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिनॉल? तो फिनॉल कौन नहीं है? तो फिनॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होना चाहिए अरोमेटिक रिंग को, तो ये फिनॉल है क्या फर्स्ट वाला? हाँ, क्यों? क्योंकि OH डायरेक्टली अरोमेटिक रिंग को अटैच है, ये भी है, ये भी है, ऑप्शन डी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी में OH ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, वो साइड चेन में अटैच है, तो ये अरोमेटिक अल्कोहल रहेगा, फिनॉल नहीं, ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज क्रोटोनिल अल्कोहल? तो क्रोटोनिल अल्कोहल के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन दिखे मुझे, मैंने बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं लिए हैं, लेकिन क्रोटोनिल अल्कोहल का IUPAC नेम, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे 2-4 क्वेश्चन दिखे मुझे और वो भी रिपीटेटिव ही थे, इसलिए मैंने नहीं लिए। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर, उसका IUPAC नेम और ये क्वेश्चन तीनों एक साथ बताऊंगी। तो क्रोटोनिल अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन CH2 एंड OH, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। अभी क्या पूछा है कि कौन सा अल्कोहल है, अलिलिक है, बेंसिलिक है, विनिलिक है या फिर पॉलीहाइड्रिक है? देखो पॉलीहाइड्रिक तो नहीं रहेगा क्योंकि एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। देख अगर ये OH हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है यहाँ पे और उसके साइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होता है? ये अलिलिक होता है, तो ऑप्शन ए अलिलिक रहेगा इसका आंसर, ठीक है। देख IUPAC नाम के ऊपर भी मुझे क्वेश्चन दिखा है, तो वो भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो IUPAC नाम के लिए पहले तो हमें चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट करेंगे स्ट्रेट चेन ही, तो ये स्ट्रेट चेन हमने सिलेक्ट कर दी। नंबरिंग करेंगे हाइड्रोक्सिल से, ठीक है, डबल बॉन्ड आए ट्रिपल बॉन्ड आए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां पे प्रेजेंट है उस साइड से नंबरिंग करनी है जहां पे कम से कम उस कार्बन को नंबर मिले, तो ये 1 2 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। प्रेफिक्स में कुछ नहीं है, डायरेक्ट वर्ड रूट लिखेंगे हम ब्यूट, दे ब्यूट पे 2 पे है EN एंड 1 पे है OL, तो ब्यूट 2 in 1 ऑल, ये रहेगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। और कॉमन में तो ये क्रोटोनिल अल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी बेंसिलिक अल्कोहल? तो सेकेंडरी बेंसिलिक अल्कोहल चाहिए, तो देखो बेंसिलिक अल्कोहल क्या रहेगा? तो जहां पे जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, जो कि अटैच है किससे? बेंजीन रिंग से, तो ये बेंसिलिक अल्कोहल रहेगा। सेकेंडरी वाला चाहिए, देखो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये बेंसिलिक कार्बन को अटैच है, लेकिन ये तो प्राइमरी हो गया ना, यहाँ पे ये तो बेंसिलिक वाला ही नहीं है क्योंकि C6H5 के बाद वाला ये बेंसिलिक कार्बन था, उसको तो OH अटैच ही नहीं है, तो ये नहीं है। हाँ यहाँ पे देखो OH ग्रुप इस कार्बन को अटैच है, उसके साइड में C6H5 बेंजीन रिंग है, मतलब ये अलिलिक बेंसिलिक हो गया, और बेंसिलिक में भी ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये एडजेसेंट 2 कार्बन से अटैच है, तो बस यही हमारा सेकेंडरी बेंसिलिक अल्कोहल का एग्जांपल आएगा, ठीक है। थर्ड वाला अगर देखें तो थर्ड में क्या आएगा? थर्ड वाले में है C6H5 मतलब बेंजीन रिंग C, उसके ऊपर 2 CH3 एंड फिर क्या है? OH, तो ये OH इस कार्बन को अटैच है जो कि एडजेसेंट 1 2 एंड 3 कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा टर्शरी रहेगा, ये टर्शरी बेंसिलिक में हमारा आएगा। हमें सेकेंडरी बेंसिलिक पूछा था, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शरी बेंसिलिक अल्कोहल? देखो अभी हमने क्वेश्चन किया सेकेंडरी बेंसिलिक का, और ये जो क्वेश्चन है ये है टर्शरी बेंसिलिक का। तो पहले बेंसिलिक वाले है क्या सारे देख लो। हाँ, OH इस कार्बन को बेंसिलिक कार्बन को अटैच है, OH बेंसिलिक कार्बन को, OH बेंसिलिक एंड OH बेंसिलिक कार्बन को अटैच है। अभी सिर्फ हमें टर्शरी वाला ढूंढना है, तो देखो ये एडजेसेंट एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी बेंसिलिक हो गया, ये एडजेसेंट 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी बेंसिलिक हो गया, ये एडजेसेंट 1 2 एंड 3 कार्बन से अटैच है, तो यही हमारा टर्शियरी बेंसिलिक है, और बस यही आंसर हमें पूछा था। ये कौन सा आएगा? तो ये आएगा सेकेंडरी बेंसिलिक में, ठीक है, तो टर्शियरी बेंसिलिक ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी बेंसिलिक अल्कोहल? तो प्राइमरी एंड बेंसिलिक चाहिए, तो बेंसिलिक है क्या ये? हाँ, लेकिन ये कार्बन देखो 1 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी बेंसिलिक है।
ये एक ही कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी बेंजिलिक रहेगा और यही हमें पूछा था, तो बस ऑप्शन बी हो गया। ये देखो तो 1 2 3 से अटैच है तो ये टर्शियरी बेंजिलिक है, ये भी 1 2 3 से अटैच है तो ये भी टर्शियरी बेंजिलिक रहेगा। ऑप्शन बी हमारा प्राइमरी बेंजिलिक में आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनिलिक अल्कोहल? तो विनिलिक अल्कोहल कौन सा है? तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले इसका। प्रोप 2 in 1 ऑल, तो प्रोप मतलब 3 कार्बन रहेंगे, 1 पे OL यहाँ पे लिख दिया मैंने एंड 2 पे EN है तो 1 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो ये CH2 CH देन ये CH2। ठीक है, ये विनिलिक पूछा है, ये तो हमारा अलिलिक हो गया है ना, यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये हमारा अलिलिक है। हाँ, देन ब्यूट 2 in 2 ऑल, ब्यूट मतलब 1 2 3 एंड 4 कार्बन, 2 पे ही इन एंड 2 पे ही ऑल तो 1 2 2 पे ऑल, 2 पे इन मतलब 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड तो CH3 C देन CH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, हाँ तो यही तो रहेगा विनिलिक। विनिलिक में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को डायरेक्टली अटैच चाहिए तो ये है, बस ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अलिलिक अल्कोहल? ठीक है, देखो OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, साइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन ये प्राइमरी है तो ये प्राइमरी अलिलिक हो गया, ये भी प्राइमरी अलिलिक रहेगा। हाँ, यहाँ पे देखेंगे OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, साइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो ये अलिलिक हो गया, लेकिन ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी है क्योंकि ये एडजेसेंट 1 एंड 2 कार्बन से अटैच है तो बस यही हो गया हमारा सेकेंडरी अलिलिक अल्कोहल। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शरी अलिलिक अल्कोहल? टर्शरी एंड अलिलिक चाहिए तो ये अलिलिक है लेकिन प्राइमरी है, ये अलिलिक है लेकिन सेकेंडरी है, ये हाँ ये अलिलिक है क्या, देखो ये OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच, उसके साइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाँ लेकिन ये तो सेकेंडरी है तो ये भी सेकेंडरी अलिलिक में आएगा। हाँ, इधर देखो ये OH sp3 कार्बन को अटैच है, साइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये कार्बन 1 2 एंड 3 कार्बन से अटैच है तो ये हो गया हमारा टर्शरी अलिलिक और यही हमें पूछा था तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शरी अलिलिक अल्कोहल? सेम हो गया क्या क्वेश्चन, टर्शरी अलिलिक और यहाँ पे भी टर्शरी अलिलिक ही पूछा है। प्रोप 2 in 1, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर निकालने पड़ेंगे ना, पहले लिख लेते हैं। देखो टर्शरी अलिलिक तो प्रोप 2 in 1 ऑल, तो प्रोप है तो 1 2 एंड 3, 1 पे OL एंड 2 पे EN तो डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा CH2 CH यहाँ पे CH2। ठीक है, अलिलिक है क्या, हाँ लेकिन ये प्राइमरी कार्बन है तो ये प्राइमरी अलिलिक रहेगा। देन ब्यूट 3 in 2 ऑल, 1 2 3 4 ब्यूट हो गया, 2 पे OH है एंड 3 पे EN तो 1 2 3 पे EN मतलब डबल बॉन्ड तो ये CH3 यहाँ पे CH देन यहाँ पे CH और यहाँ पे रहेगा CH2। अलिलिक है क्या, हाँ लेकिन कौन सा है ये सेकेंडरी अलिलिक में आएगा, हमें टर्शरी पूछा है तो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी देख लो, प्रोप लिखा है तो 1 2 3 रहेगा, 2 पे मिथिल तो 2 पे मिथिल लिख दिया, 2 पे EN तो पहले तो 1 देना पड़ेगा ना, 1 में इसको दे दियो 1 OH देन 2 पे EN तो 1 2 3 के बीच में आएगा डबल बॉन्ड तो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पे CH2। ठीक है, ये हमारा किस में आएगा, ये अलिलिक है लेकिन कौन सा है, प्राइमरी, हमें टर्शियरी चाहिए तो बस ऑप्शन डी तो बचा है, फिर ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। लिख लेते हैं फिर भी, ब्यूट तो 1 2 3 4, 2 पे मिथिल, 2 पे OH देन ब्यूट 3 in 1 2 3 मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे तो CH3 देन CH, नहीं कुछ नहीं आएगा यहाँ पे C देन ये CH यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 तो ये अलिलिक है और ये 1 2 3 कार्बन को अटैच है तो ये टर्शरी कार्बन हो गया तो बस टर्शरी अलिलिक यही रहेगा हमारा कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल? ये सेकेंडरी है क्या, हाँ लेकिन प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है क्या, हाँ और यहाँ पे ये कार्बन एडजेसेंट 1 एंड 2 कार्बन से अटैच है तो यही हमारा सेकेंडरी बेंजिलिक रहेगा। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। ये 1 2 एंड 3 कार्बन से अटैच है तो ये टर्शरी बेंजिलिक है, ये भी 1 2 3 से अटैच है तो ये भी हमारा टर्शरी बेंजिलिक रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलिलिक अल्कोहल? अलिलिक अल्कोहल पूछा है, नाम दिए हैं, इसके स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं पहले तो। ब्यूट 1 in 1 ऑल तो 1 2 3 एंड 4, 1 पे OL एंड 1 पे ही इन है तो ये ऐसे हो गया। अभी देखो पूरा स्ट्रक्चर लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमें दिख रहा है कि OH sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है तो ये तो विनिलिक रहेगा, हमें अलिलिक पूछा है
तो आगे बढ़ो, 1 2 3 4 ब्यूट, 3 पे इन 1 पे ऑल OL, देन 1 2 एंड 3, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा। देखो OH इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, इसके साइड में यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए था जो कि आगे है, तो ये भी हमारा अलिलिक नहीं रहेगा, इसलिए और आगे चलो, ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ब्यूट 1 2 3 4, 2 पे EN 1 पे OL, 1 पे OL, देन 1 2 2 पे EN। हाँ तो ये देखो OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, साइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो बस यही रहेगा हमारा अलिलिक अल्कोहल। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, CH3 CH CH, देन यहाँ पे CH2, ऑप्शन सी रहेगा आंसर इसका। बस ये थे हमारे क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन। अगर आप लोग देखो तो बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के साइड में मैंने ईयर मेंशन करके दिया है, तो बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है और इसको अच्छे से कर लेना। जो हमारा डायहाइड्रिक फिनॉल वगैरह है, अलिलिक अल्कोहल, बेंजिलिक अल्कोहल, बस वही क्वेश्चन है। देन है नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर के रूल्स में यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, विच फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज कार्बिनॉल। यहाँ पे ईयर नहीं है क्या मेंशन, ये शायद 2022 का क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसको मैं लिख के देती हूँ यहाँ पे, जितना मुझे याद है शायद से 2022 का क्वेश्चन होगा। हाँ, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज कार्बिनॉल। अभी नॉमेनक्लेचर की कार्बिनॉल सिस्टम भी हमें पता होनी चाहिए। कार्बिनॉल हम किसको बोलते हैं, जो CH3OH है, मतलब ही मिथानॉल, इसको ही हम बोलते हैं कार्बिनॉल। एंड कार्बिनॉल सिस्टम में हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, जैसे मान लो इसके आगे वाला मैंने ले लिया CH3 CH2 एंड OH, तो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप और उसके एडजेसेंट वाला कार्बन, हाइड्रोजन को नहीं देखना है, OH और उसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन है इसको हम बोलेंगे कार्बिनॉल। और कार्बिनॉल को छोड़ के कौन बचा यहाँ पे, मिथिल, तो इसका नाम आ जाएगा मिथिल कार्बिनॉल। ठीक है, ये सिस्टम हमें पता होनी चाहिए, आगे इसके ऊपर के क्वेश्चन है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, अगर हम इसको इस तरह से लिखे CH3, अगर मैंने लिया CH, यहाँ पे OH एंड देन यहाँ पे CH3, आइसोप्रोपिल अल्कोहल ये, तो पहले OH और OH के एडजेसेंट वाला कार्बन देख लो, OH और उसको अटैच कार्बन ये ले लिया हमने, ये हो गया हमारा कार्बिनॉल। बाकी कौन बचा है, तो 2 मिथिल बचे हैं, इसलिए इसका नाम आ जाएगा डाई मिथिल कार्बिनॉल, ये होता है डाइमिथिल कार्बिनॉल। तो इस तरह से हम कार्बिनॉल सिस्टम में नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो हमें क्या पूछा था कि कार्बिनॉल किसको बोलते हैं, तो किसको, मिथिल अल्कोहल को बोलते हैं, ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, which among the following phenol does not correctly match with their IUPAC name। तो IUPAC नेम एंड कॉमन नेम दिए है, कहाँ पे मैच नहीं है करेक्ट वो पूछा है। तो कैटेकॉल बेंजीन 1,2 डायल होता है, सही है। रिसोर्सिनॉल बेंजीन 1,3 डायल, ये भी सही है। हाँ, ऑर्थोक्रिसॉल ये नहीं होता, क्यों, ऑर्थोक्रिसॉल किसको बोलते हैं, क्रिसॉल हम बोलते हैं जब बेंजीन पे OH एंड CH3 दोनों प्रेजेंट हो, बेंजीन को डायरेक्टली OH एंड CH3 अटैच है तो वो क्रिसॉल होता है। और दोनों ग्रुप अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे है तो फिर वो ऑर्थोक्रिसॉल। तो ऑर्थोक्रिसॉल ये होता है, यहाँ पे बेंजीन 1,2,3 ट्रायल बोला था वो नहीं है, ठीक है। तो ऑर्थोक्रिसॉल या फिर हम इसको 2 मिथिल फिनॉल भी बोलते हैं। तो ये रहेगा हमारा आंसर। ऑर्थोक्रिसॉल का स्ट्रक्चर जो IUPAC नेम है ये यहाँ पे गलत दिया है। देन क्विनॉल बेंजीन 1,4 डायल, ये भी सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो अभी बेंजीन को OH अटैच है तो ये इतना तो हो गया हमारा फिनॉल, ठीक है। और फिनॉल में ये OH के रिस्पेक्ट में ब्रोमीन 4th पोजीशन पे है, तो हम इसको बोलेंगे 4-ब्रोमोफिनॉल। 4-ब्रोमोफिनॉल, ऑप्शन डी आता है इसका आंसर। 1 ब्रोमो 1 हाइड्रोक्सी, इसको हाइड्रोक्सी नहीं लिखते हम, कंप्लीट बेंजीन के ऊपर OH को फिनॉल ही लिखते हैं, तो हाइड्रोक्सी वाले ऑप्शन भी नहीं आएंगे। तो तीनों में हाइड्रोक्सी दिया था, नहीं, तीनों नहीं रहेंगे, ऑप्शन 4th ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देन व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए पहले तो चेन सिलेक्ट करेंगे, देन नंबरिंग करेंगे। देखो तो ये 1 2 3 4 5 6 7, अगर स्ट्रेट चेन जाएंगे तो 7 कार्बन मिल रहे हमें। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ देखें, ऊपर की तरफ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन मिल रहे है ना। एक चीज याद रखना, अगर सेकेंड कार्बन पे इथिल ग्रुप है
तो स्ट्रेट चेन हम सिलेक्ट नहीं करते है ना, मतलब जैसे इस तरह से दिया है, ऐसे 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 कुछ तो दिया है, और यहाँ पे ना इथिल ग्रुप है, तो पक्के से ऐसे चेन जब सिलेक्ट करोगे उसके कंपैरिजन में इधर जब हम जाएंगे ऐसे, उस चेन में ज्यादा कार्बन आते हैं। तो सेकेंड पोजिशन पे इथिल ग्रुप है, तो चेन को थोड़ा सा ध्यान से। तो अभी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास में आता है, तो वो कहाँ से आएगा, राइट हैंड एंड से, राइट एंड से। तो इसलिए 1 2 3 4 देन 5 6 7 और यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, 6 पे मिथिल है, तो 6 पे मिथिल कहाँ पे दिखा, बस एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 6 पे मिथिल है, देन ऑक्ट क्योंकि 8 कार्बन हो गए, 4 पे इन है एंड 3 पे ऑल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा आंसर। देन What is the name of isobutyl alcohol according to carbinol system? तो पहले तो isobutyl alcohol का स्ट्रक्चर लिख लो। आइसो मतलब सेकेंड कार्बन पे एक मिथिल ग्रुप रहेगा, ब्यूटिल मतलब 4 का ही चाहिए, तो 1 2 3 ये 4 और यहाँ पे लगा दो फिर OH, ये हो गया हमारा आइसोब्यूटिल अल्कोहल। अभी कार्बिनॉल सिस्टम से इसको हमें नाम लिखना है, तो हमें पता है पहले तो OH और उसको अटैच कार्बन ले लो, ये इतना हमारा कार्बिनॉल हो गया। अभी कार्बिनॉल को ये ग्रुप अटैच है ना, और ये कौन सा ग्रुप है, ये तो हमारा आइसोप्रोपिल होता है ना, तो बस ये आइसोप्रोपिल और ये बाजू वाला कार्बिनॉल, तो बस आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल, ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कार्बिनॉल को छोड़ के जो भी ग्रुप है उसका नाम लिखना है और लास्ट में कार्बिनॉल, आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ प्रोपिलीन ग्लिसरॉल। तो प्रोपिलीन ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2OH देन CHOH, यहाँ पे CH2OH, ये प्रोपिलीन ग्लिसरॉल है हमारा। हाँ, तो पहले तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन चाहिए, प्रोपेन यहाँ पे प्रोपिन है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बाकी सारी जगह पे प्रोपेन है। देन 1 2 एंड 3 पे ट्रायल है, तो 1 2 3 ट्रायल एक ही जगह पे हमें दिख रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल अकॉर्डिंग टू कार्बिनॉल सिस्टम। आइसोप्रोपिल अल्कोहल मतलब इस तरह से रहेगा, CH3 CH CH3 एंड यहाँ पे OH, ये होता है हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो कार्बिनॉल सिस्टम से नाम देने के लिए पहले तो OH एंड उसके एडजेसेंट वाला कार्बन, ये कार्बिनॉल हो गया। बाकी जो बचा है वो 2 ग्रुप के नाम लिख दो, कौन है, तो दोनों मिथिल है, तो बस डायमिथिल कार्बिनॉल। डायमिथिल कार्बिनॉल कहाँ पे है, ऑप्शन बी दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपिलीन ग्लिसरॉल। तो प्रोपिलीन ग्लिसरॉल CH2OH CHOH एंड CH2OH, ये प्रोपिलीन ग्लिसरॉल हो गया। हाँ, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो सारे ही ऑप्शन में ऑक्सीजन 3 है। हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हाइड्रोजन कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में है, तो बस ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which from following is not a dihydric compound। डायहाइड्रिक कंपाउंड कौन नहीं है, देखो क्रोटोनिल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड OH, तो एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना इसमें, तो बस यही तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल रहेगा, मोनोहाइड्रिक कंपाउंड रहेगा, और यही हमारा डायहाइड्रिक नहीं है, तो ऑप्शन ए ही रहेगा। रिसोर्सिनॉल में 2 OH होते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल में भी 2 OH होते हैं, क्विनॉल में भी 2 OH होते हैं, तो ये सारे डायहाइड्रिक कंपाउंड रहेंगे except for crotonil alcohol, option A. Next, which from following compound is a trihydric alcohol। तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कौन सा है, तो क्विनॉल, क्विनॉल तो हमारा ये तो फिनॉल में आएगा है ना, और 2 OH ग्रुप होते हैं, तो डायहाइड्रिक फिनॉल है ये। कैटेकॉल में भी 2 OH ग्रुप होते हैं, ये भी डायहाइड्रिक फिनॉल। प्रोपिलीन ग्लिसरॉल जो है, जो हमारा CH3 नहीं CH2 रहेगा ना इधर, CH2 देन यहाँ पे OH, CH यहाँ पे OH और CH2OH, ये हमारा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, अभी रिसोर्सिनॉल, ये भी हमारा डायहाइड्रिक फिनॉल में आता है, तो बस एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is structure of an alcohol with molecular formula C5H12O। तो C5H12O फॉर्मूला दिया है और इसका स्ट्रक्चर पूछा है। अभी देखो, अगर थोड़ा आपको आइडिया हो कि अल्केन अल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन है उसके डबल +2 हाइड्रोजन होने चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
इसका मतलब ये अल्केन वाला स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब यहाँ पे अनसैचुरेशन नहीं होना चाहिए। अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो 0 है, तो ये और ये कंपाउंड हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिंग है तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा, यहाँ पे रिंग एंड डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा। लेकिन क्योंकि हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला अल्केन से रिजेंबल करता है तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड में आता है, तो 2 नहीं रहेंगे। बाकी 5 कार्बन चाहिए, तो अगर मैं इसको देखूं तो 1 2 3 एंड 4 ही कार्बन है, तो बस ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया, जैसे मैंने बहुत डायरेक्ट करके दिया इसको, अगर ये नहीं समझा है तो क्या करो, इस मॉलिक्यूलर, एक चीज कर सकते हो कि सारे जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिन लो, लेकिन उस गिनते समय जो कार्बन हाइड्रोजन हम काउंट करते हैं, एक चीज हम हमेशा मिस कर देते हैं, जो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखे होते हैं वो हम गिनते ही नहीं, क्योंकि हमें दिख ही नहीं रहे थे, है ना। इसलिए पहले तो इस कार्बन के जो हाइड्रोजन है उसको लिख लो एंड देन फिर काउंट करो। एक तो वैसे कर सकते हो, या फिर ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इससे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अगर कंपाउंड में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है तो शॉर्टकट वाला जो फॉर्मूला वो होता है 2C + 2 - H / 2। कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन होता या फिर हाइड्रोजन होते तो फिर थोड़ा बड़ा वाला फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन को हम नहीं लेते, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा। तो देखो 2 × कार्बन कितने हैं 5 + 2 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 12 / 12। देखो हे 5 दूने 10, 10 आणि 2 किती होतील 12, 12 - 12 0, तो इसका आंसर आता है 0। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, मतलब ना रिंग होंगी यहाँ पे और ना यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्योंकि यहाँ पे रिंग डबल बॉन्ड है तो ये कंपाउंड नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने बोला कि 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 और 4 ही कार्बन दिख रहे हैं, तो ये भी हमारा कंपाउंड नहीं रहेगा। तो बचा क्या? ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ पायरोगैलोल। तो पायरोगैलोल क्या होता है? बेंजीन, और इसके ऊपर 3 OH, एक के साइड में एक। ठीक है, तो ये रहेगा बेंजीन। 1, 2, 3 ट्रायोल, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हाँ, अभी ये IUPAC नेम पे हम गलत क्या करते हैं, हमें लगता है जो फंक्शनल ग्रुप है ये O और यहाँ पे CH3 है ना, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो हमें लगता है कि फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे है वहां से नंबरिंग करनी है, लेकिन ऐसा नहीं। ये मिथॉक्सी जो ग्रुप है, जो हमारा ईथर में अल्कोक्सी ग्रुप होता है, उसको हम हमेशा प्रीफिक्स में ही लेते हैं, और प्रीफिक्स में ले रहे हैं मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर इस कार्बन पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और इस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो जिस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है वहां से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे इधर से 1, दे लेफ्ट से जाओ राइट से जाओ सेम पे ही आएगा, इसलिए कहीं से भी करो नंबरिंग। तो 1 2 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अभी एक है थर्ड कार्बन पे मिथॉक्सी एंड फर्स्ट कार्बन पे है 2 मिथिल मतलब डाइमिथिल। तो मिथिल को अगर हम लेंगे तो इस तरह से, और मिथॉक्सी लिखेंगे तो ये ऐसे। अभी METH सेम है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे O है, तो अल्फाबेटिकली लिखने जाएंगे तो पहले मिथॉक्सी आएगा, तो इसलिए 3 पे मिथॉक्सी 1, 1 डाइमिथिल ऐसे आना चाहिए। तो 3 मिथॉक्सी एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, 3 मिथॉक्सी 1, 1 डाइमिथिल साइक्लोब्यूटेन, ये रहेगा इसका नाम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो फ्लोरोग्लूसिनॉल ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अभी यहाँ पे IUPAC नेम, यहाँ पे OH है, OH की प्रायोरिटी ज्यादा रहेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, तो यहाँ पे नंबर 1 दे देंगे। अभी लेफ्ट से जाओ राइट से जाओ, दोनों साइड पे मिथिल है, सेम ही आएगा, तो राइट से जाएंगे हम 1 2 3 4 5, लेफ्ट से जाओगे तो भी सेम ही आता है, कहीं से भी नंबरिंग हम कर सकते हैं। तो 2 और 5 पे डाइमिथिल है, 2 5 डाइमिथिल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। दे 1 पे OH है तो ये साइक्लोहेक्सानॉल हो गया, यहाँ पे सॉरी पेंटेन ना, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया, लेकिन साइक्लिक रिंग है ना तो साइक्लोपेंटेनॉल चाहिए, यहाँ पे साइक्लोपेंटेनॉल है, ऑप्शन सी में। यहाँ पे सिर्फ पेंटेन लिखा था, पेंटेन नहीं है, साइक्लोपेंटेनॉल रहेगा वो, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, IUPAC नेम फिर से, तो यहाँ पे देंगे नंबर 1। अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्योंकि दोनों साइड में मिथिल ग्रुप थे तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते थे, यहाँ पे
इस कार्बन पे इथिल है, इस कार्बन पे मिथिल है, तो कहीं से भी नंबरिंग हम नहीं कर सकते। तो कहीं से भी नंबरिंग हम नहीं कर सकते। इथिल का ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए नंबरिंग हमें इधर से करनी है जहां से इथिल पास में आता है। इथिल को कम से कम नंबर मिलता है, तो 1 2 3 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकली इथिल का ई पहले आता है देन मिथिल का एम। तो यहाँ पे 2 पे इथिल, 4 पे मिथिल। 2 इथिल 4 मिथिल कहाँ पे है? 2 इथिल 4 मिथिल मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना, बाकी तो नहीं है। 2 इथिल 4 मिथिल, देन ये रहेगा साइक्लोब्यूटेनॉल। साइक्लोब्यूटेनॉल ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ हाइड्रोक्विनोन? तो क्या होता है? बेंजीन 1,4 डायोल। द कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,4 डायोल क्या रहता है? क्विनोल। देखो अल्टा पल्टा के क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे हाइड्रोक्विनोन पूछा था, आईयूपीएसी नाम बोला था, यहाँ पे आईयूपीएसी दिया तो कॉमन पूछा है। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ कैटेकॉल? तो क्या होता है? बेंजीन 1,2 डायोल। देन आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पे फिर से नंबरिंग यहाँ से देंगे। ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया अभी हमने, यहाँ पे 1, यहाँ पे देंगे हम 2, तो 2 पे मिथॉक्सी 1,1 डाइमिथिल। 2 पे मिथॉक्सी 1,1 डाइमिथिल, यहाँ पे भी है 2 मिथॉक्सी 1,1 डाइमिथिल। क्या फर्क है? यहाँ पे सिर्फ ब्यूटेन लिखा है, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर, है ना, साइक्लोब्यूटेन, और यहाँ पे सिर्फ ब्यूटेन लिखा था, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइहाइड्रिक फिनॉल? तो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, कैटेकॉल डाइहाइड्रिक होता है, पायरोगैनॉल जो है वो हमारा ट्राइहाइड्रिक फिनॉल रहेगा। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? बेंजीन, OH, OH एंड OH, ये होता है पायरोगैनॉल। देन रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, ये भी डाइहाइड्रिक ही है, तो ऑप्शन बी रहेगा आंसर। इन कार्बिनॉल सिस्टम सेक ब्यूटिल अल्कोहल इज नेम्ड एज। सेक ब्यूटिल, तो यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे OH, सेकेंडरी कार्बन को OH अटैच होगा। ब्यूटिल के लिए 1 2 3 और 4 कार्बन लिखेंगे हम, तो ये सेक ब्यूटिल अल्कोहल हो गया। इसका नेम पूछा है कार्बिनॉल सिस्टम में, तो सबसे पहले तो OH और उसका एडजेसेंट कार्बन, ये कार्बिनॉल हो गया। इसको एक साइड से मिथिल अटैच है, एक साइड से इथिल अटैच है। अल्फाबेटिकली इथिल पहले आता है, इसलिए इथिल मिथिल कार्बिनॉल। इथिल मिथिल कार्बिनॉल, ऑप्शन ए ही मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,3 डायोल? तो क्या होता है बेंजीन 1,3 डायोल? तो ये होता है रिसोर्सिनॉल। कैटेकॉल 1 2, रिसोर्सिनॉल 1 3, क्विनॉल 1,4। ठीक। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल अकॉर्डिंग टू कार्बिनॉल सिस्टम? तो टर्ड ब्यूटिल अल्कोहल इस तरह से आएगा, CH3 एंड यहाँ पे होता है OH, ये टर्ड ब्यूटिल अल्कोहल हो गया। अभी कार्बिनॉल सिस्टम के लिए ये इतना तो हमारा कार्बिनॉल बन गया, बाकी इसको 3 मिथिल अटैच है, तो बस ट्राई मिथिल कार्बिनॉल। ट्राई मिथिल कार्बिनॉल, ऑप्शन डी हमें दिख रहा है, ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ डाइहाइड्रिक फिनॉल? तो रिसोर्सिनॉल तो डाइहाइड्रिक है, पायरोगैनॉल नहीं है, ये नहीं। क्विनॉल तो डाइहाइड्रिक है, फ्लोरोग्लूसिनॉल नहीं है। फ्लोरोग्लूसिनॉल एंड पायरोगैनॉल ये दोनों ट्राइहाइड्रिक फिनॉल है, तो बस ऑप्शन डी कैटेकॉल जो 1 2 बेंजीन 1,2 डायल होता है, एंड क्विनॉल बेंजीन 1,4 डायल, तो दोनों डाइहाइड्रिक फिनॉल रहेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2 प्रोपॉक्सी बेंजीन। देखो 2 प्रोपॉक्सी बेंजीन का स्ट्रक्चर हमें पूछा है, तो बेंजीन को OH, बेंजीन को ऑक्सीजन सारी ही जगह पे अटैच है, सिर्फ ये जो अल्किल ग्रुप यहाँ पे है उसमें डिफरेंस है। तो 2 प्रोपॉक्सी, देखो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे नंबरिंग देंगे हम, तो ये 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन है, हमें 2 चाहिए। ये तो मिथॉक्सी ग्रुप है, ये तो प्रोपॉक्सी भी नहीं है, तो मिथॉक्सी बेंजीन ही हो गया। हाँ, यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो ये रहेगा हमारा 2 प्रोपॉक्सी बेंजीन। यहाँ पे 1 2 3 और 4 आएगा, इसलिए ये 2 ब्यूटॉक्सी बेंजीन आएगा। हमें प्रोपॉक्सी चाहिए था, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल इज। तो 1,3,5 ये होता है फ्लोरोग्लूसिनॉल, है ना, इस तरह से रहेगा। नहीं है बेंजीन, इसको अटैच होता है 1 देन 3 एंड देन 5 पे ट्रायोल, तो फ्लोरोग्लूसिनॉल, ऑप्शन सी है आंसर। नेक्स्ट, बॉन्डलाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ क्रोटोनिल अल्कोहल इज। तो क्रोटोनिल अल्कोहल होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, ये क्रोटोनिल अल्कोहल है। हाँ, देख लो कहाँ पे है। अब पहले तो मिथिल और उसके साइड में डबल बॉन्ड चाहिए, तो मिथिल उसके साइड में डबल बॉन्ड, एक ही इसमें मुझे दिख रहा है, बस ऑप्शन ये, ऑप्शन ए ही रहेगा इसका करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन ए ही रहेगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ फ्लोरोग्लूसिनॉल? तो बेंजीन 1,3,5 ट्रायल, ऑप्शन सी। व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ एनिसोल? एनिसोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OCH3, ये एनिसोल होता है। तो पहला है मिथॉक्सीबेंजीन, तो बस यही तो रहेगा मिथॉक्सीबेंजीन। इथॉक्सीबेंजीन तो नहीं है, ये प्रोपोक्सीबेंजीन भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो ये बस ऑप्शन ए ही रहेगा इसका आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल? तो फॉर्मूला दिया है और उसका कौन सा अल्कोहल जो है, मतलब कौन सा जो आइसोमर है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा पूछा है। तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए हम कायरल कार्बन देखते हैं। तो पहले जो ऑप्शन है उसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो एन ब्यूटिल अल्कोहल CH3 CH2 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 एंड OH, है ना। फॉर्मूला है क्या इसका? हाँ सही है, C4H10O वाले ही है सारे। तो एन ब्यूटिल अल्कोहल, यहाँ पे कोई कायरल कार्बन नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। सेक ब्यूटिल अल्कोहल, तो CH3 CH OH CH2 एंड CH3 है क्या ये सेक ब्यूटिल अल्कोहल? हाँ। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा सेकेंड कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन एक मिथिल, एक OH, एक हाइड्रोजन और एक इथिल ग्रुप को अटैच है। तो चारों अलग अलग ग्रुप हो गए, मतलब ये हमारा कायरल कार्बन है। और क्योंकि इसमें कायरल कार्बन है तो यही हमारा ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल रहेगा। बाकी 2 ऑप्शन जो है उसके स्ट्रक्चर निकाल के देख लेना, उसमें कायरल कार्बन नहीं होता, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो बस इतने ही हमारे क्वेश्चन थे इसके नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के। तो ऑलमोस्ट 2024 एंड 25 के तो सारे ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। 23 के 2022 के जो रिपीटेटिव थे वो नहीं लिए, और क्वेश्चन इजी है। तो अगर आपको सॉल्व करते समय क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैंने इजी क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन ऐसे ही टाइप के आए हुए हैं, ठीक है। तो बस ये हमारा टॉपिक हो गया। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।